सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आई होप आप सभी का दिवाली का फेस्टिवल काफ़ी अच्छा रहा होगा। अभी हम लोग वापस आ जाते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है और आप लोगों का जो सिलेबस है काफ़ी है। ठीक है, तो आज का जो बेसिकली हम लोगों का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लिमिट टेस्ट ऑफ लेड। ओके, सो आज हम लोग समझेंगे लेड का लिमिट टेस्ट। बेसिकली जो लेड का लिमिट टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है 2 मेथड से। सो इसमें जो आपका फर्स्ट मेथड है वो है आईबीपी मेथड। ओके, यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया मेथड। एंड सेकंड जो है वो आपका आईपी एंड यूएसपी मेथड है, यानी इंडियन फार्माकोपिया एंड यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है, इसके साथ बिल्कुल एक जैसे ही प्रोसीजर हैं, सेम प्रोसीजर हैं, इसलिए ये एक साथ में ही पढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम लोगों को इनको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी। सो क्या है कि इसके जो रिजल्ट आते हैं वो तो सेम आते हैं, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है टोटली डिफरेंट है। एंड जो हम लोग इसमें इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आपका जो बीपी है, ब्रिटिश मेथड से जो हम लेड का लिमिट टेस्ट देखते हैं, उसमें आप लोगों को नेशनल सिलेंडर की मतलब ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग यूज़ करके ये परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम लोग आईपी और यूएसपी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को नेशनल सिलेंडर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते, हम लोग वहाँ पे सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया की मेथड की। ठीक है, यानी लेड का लिमिट टेस्ट बीपी मेथड के द्वारा। तो इसका जो आपका प्रिंसिपल है वो ये है, लेड रिएक्ट विथ sodium sulfide in presence of ammonia and potassium cyanide to form black PPT which appear as brown color। यानी कि इसमें क्या होता है, जो आपका सैंपल है लेड, ठीक है, उसकी हम लोग रिएक्शन कराते हैं सोडियम सल्फाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? अमोनिया और पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, NH3 जिसे हम लोग अमोनिया बोल रहे हैं, और पोटेशियम साइनाइड यानी KCN। ओके, इसकी प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं और इसमें फॉर्मेशन होता है आपका ब्लैक पीपीटी, यानी कि ब्लैक प्रेसिपिटेशंस। और ये आपको दिखता है, कुछ अपीयर होता है ब्राउन कलर का। क्यों? क्योंकि जो आपका सॉल्वेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट काफ़ी होता है, इस वजह से जो आपका ब्लैक पीपीटी है वो आपको ब्राउन कलर का दिखता है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसकी रिएक्शन की। तो इसकी रिएक्शन की अगर बात करें तो लेड सॉल्ट हम लोग यहाँ पे सैंपल ले रहे हैं जो कि सॉल्यूशन में है, यानी कि आपका जो है सॉलिड में नहीं है, सॉल्यूशन में है, यानी कि एक्वस टाइप में है, लिक्विड है। ठीक है, इसकी हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम सल्फाइड Na2S के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड। इससे फॉर्म हो रहा है, इसमें फॉर्मेशन हो रहा है आपका लेड सल्फाइड PbS। ओके, एंड सोडियम सॉल्ट। ठीक है, सो जो आपका लेड सल्फाइड है ये आपको ब्लैक कलर का कैसा है, इसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये आपको अपीयर होता है ब्राउन कलर का। ठीक है, कैसा आपको दिखता है? ब्राउन कलर का। ठीक है, यानी फॉर्मेशन होता है आपका ब्लैक कलर का, लेकिन ये आपको दिखता है, अपीयर होता है ब्राउन कलर। ओके, अब इसके रोल की अगर बात कर लेते हैं, बेसिकली जो अमोनिया और KCN यानी पोटेशियम साइनाइड, इसका रोल क्या है? सो फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विथ FeCuS सल्फाइड, यानी कि Fe क्या है यहाँ पे? आयरन और कॉपर, Cu है कॉपर। ठीक है, सो ये आपका सल्फाइड यानी फॉर्म करता है किसका? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विथ किसके साथ में? आयरन और कॉपर के साथ में S सल्फाइड। ओके, एंड नेक्स्ट, नो इंटरफेरेंस ऑफ FeCu ड्यूरिंग लिमिट टेस्ट ऑफ PP यानी लेड। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसीजर की। सो आपको पता ही होगा कि इसके प्रोसीजर में हम लोग दो चीज़ें बनाते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम लोग टेस्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले लेते हैं, तो इसके फर्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो 12 ग्राम NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड सैंपल लेते हैं और उसको हम लोग डिज़ोल्व करते हैं हॉट डिस्टिल वाटर में। ठीक है, जिसमें कि 5 ml एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसमें क्या है? ऐड 5 ml डिस्टिल वाटर। इसके बाद भी हम लोग 5 ml डिस्टिल वाटर इसमें ऐड करते हैं, एंड फिर इसको हम लोग अल्कलाइन मतलब अल्कलाइन बनाने के लिए इसमें हम लोग अमोनियम सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट ऐड 1 ml पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन।
इसके बाद इसमें हम 1 ml पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन मिला देते हैं और उसके बाद हम लोग इसकी वॉल्यूम मेज़र करते हैं, सॉरी F2 करते हैं 50 ml, यानी जो आपका 50 ml है वहाँ तक हम लोग इसको मेज़र करते हैं। किसके द्वारा? यहाँ पे हम लोग डिस्टिल वाटर का यूज़ करके, ठीक है। और इसके लास्ट में हम लोग इसमें ऐड करते हैं 2 ड्रॉप ऑफ सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन, ओके। और इसके बाद हम लोग इसको ग्लास रॉड के थ्रू स्टीरिंग करते हैं इसमें, और इसको कंपेयर के लिए रेडी ये हो जाता है। और तब तक हम लोग अपना स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन उसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें 2 ग्राम हम लोग NH4Cl यानी स्टैंडर्ड सैंपल लेते हैं जो कि होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, 2 ग्राम लेते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है यानी डिज़ोल्व करते हैं इसको भी हम लोग हॉट डिस्टिल वाटर के साथ, और 5 ml जिसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, सेम पॉइंट यहाँ भी आपको लिखना है, ठीक है। पूरा अब यहाँ से सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। इसमें भी हम लोग ऐड करते हैं 5 ml डाइल्यूट लेड सॉल्यूशन, ओके। आफ्टर दैट इसको हम लोग अल्कली बनाने के लिए अमोनियम सॉल्यूशन यूज करते हैं, मतलब पूरा वही प्रोसीजर है, ठीक है, जो कि टेस्ट का है। टेस्ट के कुछ पॉइंट सेम ही है। फिर ऐड करते हैं इसमें 1 ml पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन। आफ्टर दैट वी विल एडिंग वॉल्यूम मेजर करते हैं 50 ml अप टू 50 ml, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 2 ड्रॉप सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं एंड स्टेयरिंग से मतलब ग्लास रॉड के थ्रू इसको स्टेयर करते हैं एंड कंपेयर के लिए इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पोजीशन में रखते हैं। अब आफ्टर दैट इन दोनों को ही हम लोग कंपेयर करते हैं। सो बेसिकली हमारा जो ब्राउन कलर इंटेंसिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग किसको कंपेयर कर रहे हैं? जो हम लोग का ब्राउन कलर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी को हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं IP एंड USP मेथड के थ्रू लेड के लिमिट टेस्ट की। सो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? इन द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर लेड बाई IP एंड USP मेथड, रिएक्शन बिटवीन लेड एंड डाइथायाजोन, यहाँ पे आप डाइथायाजोन कर लीजिएगा, ठीक है। डाइथायाजोन फॉर्म लेड थायाजोनेट, यहाँ भी थायाजोनेट होगा, ठीक है, यानी TH होगा, U नहीं होगा, THIZONAT, ठीक है। U जहाँ बना है वहाँ पे H कर लीजिएगा, ठीक है। सो इसका आपका क्या है बेसिकली कि इसमें हम लोग रिएक्शन कराते हैं लेड और डाइथायाजोन की, ठीक है, जो कि फॉर्म करता है लेड थायाजोनेट, ओके। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, PV, इसको हम लोग लेते हैं, ये PV का सॉल्ट है, यानी इसको हम लोग सैंपल लेते हैं, इसकी हम लोग रिएक्शन कराते हैं डाइथायाजोन, ये आपका है डाइथायाजोन की से रिएक्शन कराते हैं, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सिट्रेट, हाइड्रोक्सिला अमीन HCl, KCN एंड अमोनियम सॉल्यूशन, ठीक है। तो इससे हमारा फॉर्मेशन होता है लेड डाइथायाजोनेट का, ओके, जो कि आपका रेड इन क्लोरोफॉर्म, रेड कलर होता है इन क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म के साथ ये रेड कलर देता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है बेसिकली। और ये आपका जो थायोजोनेट है वो ग्रीन कलर देता है। देखिए अब क्या होता है, ग्रीन कलर और रेड कलर मिल के आपको जो फॉर्मेशन होता है वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। अगर आप ग्रीन में रेड मिलाते हैं तो वॉयलेट कलर फॉर्म होता है ना, तो इसी वजह से यहाँ पे आपका कैसा वॉयलेट कलर फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी रिएक्शन। फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या होता है कि इसमें हम रिएक्शन कराते हैं जो हमारा सॉल्ट होता है, ठीक है, PV, तो ये हमारा सॉल्ट है, इसकी हम लोग रिएक्शन कराते हैं डाइथायाजोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सिट्रेट, हाइड्रोक्सिलामाइन HCl एंड KCN एंड अमोनियम सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, और हमारा फॉर्मेशन होता है लेड डाइथायाजोनेट का। और जो हमारा थायाजोनेट है वो ग्रीन कलर का इन क्लोरोफॉर्म यानी ग्रीन कलर देता है क्लोरोफॉर्म में, और जो हमारा लेड डाइथायाजोन है वो रेड कलर देता है आपका क्लोरोफॉर्म में, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। और ये दोनों जब आपके मिलते हैं तो वॉयलेट कलर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यही बेसिकली इसकी रिएक्शन है। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। सो प्रोसीजर में सबसे पहले हम लोग टेस्ट सैंपल बना रहे हैं, और टेस्ट की तरह ही हमारा स्टैंडर्ड होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं बना रहे, भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। सिर्फ हमने टेस्ट को समझाया, अगर आप स्टैंडर्ड को भी समझाना चाहते हैं तो समझा सकते हैं। अगर आप 10 मार्क्स में लिख रहे हो तो इतना ही लिखेंगे, और ये लिख देंगे कि सेम एज अप्लाइड स्टैंडर्ड सैंपल बस हमको लेना होता है। जहाँ टेस्ट सैंपल ले रहा हूँ वहाँ पे हमको स्टैंडर्ड सैंपल लेना हो, सेम प्रोसीजर है, ठीक है।
सो टेस्ट सैंपल देखते हैं। इसमें क्या होता है, परफॉर्म इन सेपरेटिंग फनल, ये आप सभी को पता है, ये आपकी सेपरेटिंग फनल है, ठीक है, इसी में हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। सो क्या है कि इसमें हम लोग सैंपल सॉल्यूशन लेते हैं टू सेपरेट फनल, सेपरेटिंग फनल, यानी कि हम इसमें सैंपल सॉल्यूशन लेते हैं सेपरेटिंग फनल में। इसके बाद इसमें हम लोग ऐड करते हैं 6 ml अमोनियम सीट्रेट सॉल्यूशन, ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल एडिंग 2 ml हाइड्रोक्सामाइन HCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 ml हाइड्रोक्सलामाइन HCl सॉल्यूशन ऐड करते हैं, और उसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं 2 ड्रॉप ऑफ फिनॉल रेड इंडिकेटर, इसमें हम फिनॉल रेड इंडिकेटर यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल एडिंग, इसको मतलब एल्कली कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए एंड एल्कली मीडियम प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इसमें स्ट्रॉन्ग अमोनियम सॉल्यूशन मिला देते हैं, ठीक है, जो कि रेड कलर का होता है, यानी रेड कलर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ऐड करते हैं 2 ml पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन का, ये देखिए, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करते हैं 5 ml डाईथायाजोन एंड एक्सट्रैक्ट सेवरल टाइम्स, ठीक है। और फिर इसको क्या करते हैं, जैसे इसमें 5 ml डाईथायाजोन मिलाते हैं तो इसको इसमें 2 लेयर बनती हैं, ठीक है, ऐसे करके 2 लेयर बन जाती हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये वाली जो लेयर होती है इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको कलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको कई बार यानी 5 टाइम्स 6 टाइम्स जितना भी हम लोग को रिक्वायर होता है इम्प्योरिटी को हटाने के लिए, तो उतना हम कई बार इसको करते हैं, और फिर कंबाइन कर देते हैं एक्सट्रैक्ट को 30 ml नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी हम लोग बार बार क्या है कि जो ऑर्गेनिक लेयर होती है, ठीक है, उसको हटाते हैं, और जो हमारी मतलब बिना इम्प्योरिटी वाली लेयर होती है उसको हम लोग 5 बार सेवरल टाइम्स ऐसे करते हैं, फिर उसको सबको कलेक्ट करते हैं, उसमें हम लोग फिर 30 ml नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं सबको कंबाइन करने में। नाइट्रिक एसिड जो होता है ये आपका 1% वेट सॉरी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। एंड डिस्कार्ड कर देते हैं क्लोरोफॉर्म लेयर, यानी जो क्लोरोफॉर्म लेयर थी उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई बात आपकी। अब क्या है, अब इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं 5 ml डाईथायाजोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड मिक्स वॉयलेट कलर, और ये हमारा मिक्स करते हैं तो वॉयलेट कलर दे देता है, ठीक है। अभी देखो हमने नोट में लिख दिया है कि इसी तरीके से आपका बिल्कुल प्रोसीजर है किसका, स्टैंडर्ड का, बस यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड सैंपल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो आपका अब अगर रिजल्ट हम लोग कैसे इसका कंपेयर करेंगे, जो वॉयलेट कलर है उसकी इंटेंसिटी को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं। जो अगर आपको जो टेस्ट सैंपल है, ठीक है, टेस्ट सैंपल है वो लेस देन होगा स्टैंडर्ड सैंपल से, किसकी इंटेंसिटी कलर की, वॉयलेट कलर की, तो आपका जो लिमिट टेस्ट है वो पास कर जाएगा। अगर टेस्ट सैंपल की इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, वॉयलेट कलर की किसी स्टैंडर्ड से, तो आपका जो लिमिट टेस्ट है वो फेल कर जाएगा। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये अच्छे से नहीं समझ में आया तो फिर से आप इसको रिप्लाई करके एक बार समझ सकते हैं, और आप नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जाके आप अपने जो भी नोट्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।